कृष्ण। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 3 मार्च 2026 को, जो कि इस बार का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। और यह ग्रहण भारत में दिखाई भी देगा, अर्थात भारत में दृश्यमान होगा, तो इसका सूतक काल भी माना जाएगा। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो 9 घंटे पहले से ही सूतक काल मान हो जाता है। और इस बार जो ग्रहण लग रहा है वो दोपहर में 3:21 से शुरू होकर आपका शाम को 6:46 तक रहेगा। कम से कम यह आपका 3.5 घंटे लंबा ग्रहण लगेगा। तो जब ग्रहण लगता है तो सबसे ज़्यादा सावधानी जो बरतनी पड़ती है वह गर्भवती महिलाओं को ही बरतनी पड़ती है। ग्रहण जितनी देर तक लगा रहता है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ काटे पीटे नहीं, ना कैंची से ना चाकू से किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। उसका असर यह होता है कि मान लीजिए आपने कुछ चाकू से काटा या कैंची से काटा है, तो जब आपके बच्चे का जन्म होगा तो उसके शरीर पर वह निशान निश्चित तौर पे ही दिखाई देगा। यदि मान लीजिए आपने चाकू से कुछ काटा है ग्रहण के दौरान, जो 3.5 घंटे का आपका ग्रहण लग रहा है, उस दौरान यदि आपने चाकू से कैंची से कुछ भी काटा है, तो जब आपके बच्चे का जन्म होगा तो या तो उसके होठ के पास निशान आएगा या हाथ पे आप शरीर में उसके देखेंगे कहीं ना कुछ निशान छूट जाता है। और यह आज की बात नहीं है, दादी नानी के ज़माने से हम लोगों को बताया जा रहा है कि जितनी देर तक ग्रहण लगा रहे हमें किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश करना है कि जितनी देर तक ग्रहण लगा रहा है हमें चलते फिरते रहना। बैठना ऐसे है कि हम पैर फैला के बैठें, बहुत ज़्यादा पैर को मोड़ के ना बैठे। और जितनी देर तक ग्रहण लगा रहे उतनी देर तक आप यह कर सकते हैं कि अपने नाभि के चारों तरफ आप गेरू लगा लें। लाल रंग का गेरू मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो आप नाभि के चारों तरफ गेरू लगा लें। नहीं तो चंदन की 3 लकीरें खींच लें और जो मिल जाए वो आप कर लीजिएगा। नहीं तो गौ माता का गोबर ईजिली मिल जाए तो वो अपने नाभि के चारों तरफ लगा लीजिए। उससे होता क्या है कि बच्चे के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ग्रहण का नहीं पड़ता है। और ये हमें मानना है या नहीं मानना वो सब तो बात की बात है, क्योंकि कोई भी माँ यह नहीं चाहती कि हमारी जरा सी लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन बातों का थोड़ा हमें सावधानी बरतनी चाहिए जितनी देर तक ग्रहण लगा। और आप सूतक काल तक तो नहीं बचा सकते, 9 घंटे पहले कौन ही चलता फिरता नजर आएगा, लेकिन हाँ 3.5 घंटे तक हम जरूर बचा सकते हैं। तो 3.5 घंटे तक आप कोशिश करिए चलते फिरते रहिए। जो खाने पीने का सामान है उसमें तुलसी दल डालकर रखिए, जिससे आप कुछ खाएं पिए तो उसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे के ऊपर ना जाए। और अपने नाभि पे आप जो है गौ माता का गोबर लगा लें या गेरू अवश्य लगा लें, उससे कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कोशिश करिए कि उतनी समय तक आपको कुछ भी काटना पीटना ना पड़े। जो भी आपको फल वगैरह खाना है पहले से ही काट कर रख लीजिए तुलसी दल डाल के। आप जो है 3:21 से लेकर शाम को 6:46 तक कोशिश करिएगा कुछ भी काटिए पीटिएगा नहीं, किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल मत करिएगा। ना सब्जी काटना है, ना कैंची से कपड़े काटने हैं, ना सुई धागा से कुछ सिलना है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। पैरों को बिल्कुल भी मोड़ के नहीं बैठना है। जैसे आप चलते चलते तो कोई भी थक जाएगा तो आप थोड़ी देर चल लीजिए, फिर थोड़ी देर पैर फैला के बैठ जाइए। लेट भी रहें तो बहुत ज़्यादा पैरों को मोड़ के मत लेटिए भी तो सीधा सीधा लेटिए। करवट लेट रहे हैं तो पैरों को कोशिश करिए मोड़े वगैरह नहीं। बस इन्हीं कुछ बातों का हमें 3.5 घंटे तक सावधानी बरतनी है। और बस यह सब हम लोग जो भी करते हैं अपने बच्चे के लिए ही करते हैं कि उनके ऊपर कोई असर ना पड़े। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं या गंगा जल का अपने ऊपर छिड़काव कर लें या गंगा जल का आचमन कर लें। अपने घर में अपने मंदिर में एक घी का दीपक जला दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमने कोशिश की है कि हमसे जितना बन पड़ा ग्रहण के समय हमने किया है, बाकी सब आप देख लीजिएगा। तो आपके साथ अच्छा ही होगा, बेहतरीन ही होगा। और बच्चे के लिए हमें यह ज़रूर करना चाहिए। ये आज की बताई हुई चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं कि ग्रहण के दौरान इतना तो सभी गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना ही होता है। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।